1500 मेगावाट के इंदिरा गांधी सुपर 1500 मेगावाट झज्जर और झज्जर में ही 1320 मेगावाट का एक और यमुनानगर में 600 मेगावाट पानीपत थर्मल प्लांट में बढ़ाया हमने और खेदर में भी हमने लगाया। कितने पावर प्लांट हमने लगाए और एक और पावर प्लांट पर बनना था, इसमें ऐड होना था यमुनानगर में 600 मेगावाट का, जो भी काम शुरू हुआ था 8 साल तक उसके ऊपर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। सत्याबाद में जो परमाणु बना उसमें भी हमारा हिस्सा था। इस प्रकार से बिजली की देखते हुए और ये जो क्लेम करते हैं कि 24 घंटे बिजली मिलती है, बिल्कुल आप गाँव में जा इनका झूठा क्लेम है ये। हाँ, ये मीटर बदलने में घोटाला, मीटर का कभी बिजली मीटर खरीद में घोटाला होता है, कभी बिजली की रेट बढ़ाकर ये निजी कंपनी को फायदा पहुंचाने का काम करते हैं। जबकि 2005 में वो हमारा बजट जो उसका थोड़ा ही था, उसके बावजूद हमें 1600 करोड़ रुपए की बिजली के बिल माफ किए और ये बिजली का बिल बढ़ा रहे। किसान का जो 10 पैसे यूनिट हमने किया था, हमारे साथ नहीं किया, हमारे से पहले बहुत ज्यादा बहुत रात देने की वजह और बहुत ये कर रहे हैं। इसी प्रकार से जो गेहूं की खरीद की बात है, मैं स्वयं मंडियों में गया था, संभाल का, घरौंडा, पानीपत, करनाल, और वहां पे बहुत सारे किसान भी मिले मेरे को और व्यापारी भी मिले, आर्थिक मिले। एक तो जो सरसों की, इससे पहले सरसों की खरीद हुई थी, किसान को 500 से लेकर 1000 रुपए कम रेट, एमएसपी की बात करते हैं, उन्होंने कम रेट डिस्ट्रेस सेल में बेचना पड़ा। इन्होंने एमएसपी नहीं दी सरसों, 5450 एमएसपी है, लेकिन किसान ने कहीं 4600, कहीं 4500, कहीं 4800, कहीं 4400 इस भाव से वो सरसों वहां बेचनी पड़ी। अब बेमौसमी बारिश हुआ, किसान परेशान है। कोई समझो 17 लाख एकड़ के करीब जो अब तक जो उसमें आई है, खराबे की रिपोर्ट मिली है। जबकि गिरदावरी 10% की हुई है, तो गेहूं की कटाई हो चुकी। कब गिरदावरी होगी, कब नुकसान आता जाएगा, ये समझ से बात है, क्योंकि इनके पास पटवारी पूरे नहीं है। पोर्टल पे चलते, पोर्टल क्या बताएगा भाई। अब इसी प्रकार से जो खरीद के उसमें जो कल इन्होंने कहा कटौती 37 रुपए प्रति क्विंटल तक कटौती किसान पर डाल रहे हैं, और आज भी कभी छूट नहीं, जबकि ये कहा इनको स्पष्ट स्टैंड होना चाहिए। जो कटौती अगर करते हैं तो हरियाणा सरकार उसकी पूर्ति करेगी, ये नहीं केंद्र की चिट्ठी आएगी उसकी इंतजार करेंगे, इसका क्या मतलब है। क्योंकि जब सीजन की जरूरत पर कोई पोर्टल की जरूरत होती है, जब पोर्टल बंद कर देते हैं। आम मंडी से शिकायत मिली कि पोर्टल बंद। अब जैसे लस्ट लॉस है या टूटा हुआ दाना है, उसका खरीद तो जो अभी तो खरीद बंद है, तो पहले खरीद हुई वो जो वहां चला गया वहां से वापस कर देते हैं। तो सरकार को चाहिए जो खरीद होगी उसका भाव हम देंगे, बीच का गैप वो देंगे, हरियाणा सरकार को देना चाहिए। कंपनसेशन देने की बजाय किसान को और जो है दिक्कत में डाल रहे हैं और आर्थिक बोझ डाल रहे हैं। फसल बीमा योजना है वो बिल्कुल विफल है। पहले तो घटती जा रही है। जो कोई प्रीमियम दिया है, मान लो 100 रुपए प्रीमियम आया कंपनी को, तो 12 रुपए दिए, 88 रुपए कंपनी
कंपनी का खर्चा और कंपनी का मुनाफा। वहां 12 रुपये का कंपनसेशन दिया है प्रीमियम के मुकाबले में। 40,000 करोड़ को ये कंपनियां कमा चुकी हैं। मतलब कॉर्पोरेट से मुनाफे का काम है ये, किसान को कोई लाभ नहीं है इससे कंपनी से। 40,000 तो देश की बात हो रही है। देश में आरती बताने से सब आरती भी परेशान है। आरती इस बात से परेशान है जो वहाँ हम रोटी नहीं हो रही वहां से, हाँ उठान नहीं हो रहा, किसी मंडी को उठान नहीं हो रहा। मंडी भरी पड़ी है, बाहर प्राइवेट जमीन लेकर वहां स्टॉक कर रहे हैं लोग किसान। तो ये जो एक जो मेरी फसल मेला ब्यौरा ये जो पोर्टल चला रखे हैं, तो पोर्टल अपनी मर्जी से बंद करते हैं, मर्जी से चलाते हैं। किसान के खेत में उसकी गेहूं निकला पड़ा होता है, इंतजार करता रहता है। आड़ती घटा दी उन्होंने, 53 रुपये से घटाकर 46 रुपये कर दी शायद। तो हर जगह से ये, और उनका ये वायदा था भाई, जो डिलेड पेमेंट थी उनकी आरटीओ की 2 साल पहले कि हम ब्याज समेत देंगे, आज तक वो जारी करें। ब्याज समेत तो चलो पेमेंट ही नहीं मिली उनकी, तो बड़ी परेशानी का सामना जो है किसान और करेंगे। तो इस प्रकार से ये है। तीसरी बात जो मैंने कही, आज का हिंदू पेपर मैंने पढ़ा, उसमें मुख्यमंत्री जी ने कहा कि 14-15 में जो कर्जे पे बात थी कि हम लिमिट में ले रहे हैं, 14-15 में जो है वो जीएसडीपी करंट प्राइस पे 3 लाख रुपए था, 3 लाख करोड़, सॉरी 3 लाख करोड़ था हरियाणा का, और अब 10 लाख करोड़ हो गया। जबकि 14-15 में 4,48,537 था। ये मेरे पास रिकॉर्डिंग में लिखा हुआ 4,48,537 जीएसटी की। हाँ जीएसटी की करंट प्राइस की है, करंट प्राइस। और इनका करंट प्राइस में 22-23 का 9,94,154। मतलब जीएसडीपी जो है 14-15 और 2022-23 में तो 2.2 टाइम्स बढ़ा है, लेकिन कर्जा 4 टाइम्स से ज्यादा बढ़ा। ये है, देखो ना इनका करंट प्राइस भी रखा है हमारा, ये 14-15, ये 4,37,145 करोड़, इनका 9,094। तो ये आपके सामने कांस्टेंट प्राइस जो अलग होता है, करंट प्राइस की बात करें तो इन्होंने बात कही करी। ये पता नहीं क्यों आंकड़े तोड़ते हैं। आपको इस पे आपत्ति है? इन्होंने कहा 3 लाख था, आप इस पे आपत्ति जता रहे हैं। हाँ, ये भी 4 अपना ज्यादा बता रहे हैं, हमारा कम बता रहे हैं। मतलब आंकड़े तोड़ते हैं। और कहा मेरे बारे में कोई कर्जे के बारे में आंकड़े जो अलग अलग देते हैं, अलग अलग मैंने आपको बताया था। मुझे सीएजी का जो आंकड़ा वो बताया, आपका इनका आंकड़ा वो बताया, अभी और आंकड़ा आ जाएगा। आज मैं कह रहा हूँ देनदारी जो है 4 लाख करोड़ से ज्यादा है, कर्जा और देनदारी। ये 2 सवाल पूछे।
ये सीएजी की रिपोर्ट आई है एक्साइज के बारे में, और सीएजी फाउंड दैट नो डेफिनेट डिफाइंड साइंटिफिक मेथड फॉर अराइविंग एस्टिमेट फॉर रेवेन्यू टारगेट हैज बीन अडॉप्टेड। मतलब क्या इन्होंने 19-20 में तो 6700 करोड़ दिखा दिया, 20-21 में 7500 करोड़ दिखा दिया, उसको कोई फॉर्मूला नहीं है इनके पास। अंदाजा करते कि उनके पास है ही कोई नहीं। अब जो डिस्कवरी में पैदा हुआ, ये बहुत बड़ा स्कैंडल है। डिस्कवरी में जितना बनता है प्रोडक्शन और कंज्यूमर में कोई इनका रिकॉर्ड ही नहीं है इनके पास, कितनी प्रोड्यूस है कितनी कंज्यूमर है। जब प्रोडक्शन होती है डिस्कवरी की, ये सीएजी की बता रहा रिपोर्ट, तो वो 1 से 7 दिन में बिक जाती है, और जो केमिकल एग्जाम होता है उसकी रिपोर्ट 28 से और 312 दिन के बाद आती है। हाँ, केमिकल एग्जामिनेशन कोई भी होता है करना पड़ता है। हाँ, तो इट मीन्स liquor is being sold in Haryana without knowing whether it is fit for consumption or not, human consumption or not। रिपोर्ट आती है 28 से 312 दिन में, और बिक जाती है 1 से 7 दिन के अंदर। रिपोर्ट बाद में आएगी, ये यूज हो जाएगा, कौन बीमार होगा होते ही है। इनके पास कोई रिकॉर्ड नहीं है कि वे कितने वो गए, ट्रक आउटसाइड स्टेट गए या इनसाइड स्टेट आए, मूवमेंट का कोई इनके पास रिकॉर्ड नहीं है। रिकंसिलेशन जो पेपर होलोग्राम्स का भी नहीं है। इस प्रकार से जो उनका है, नो रिकॉर्ड ऑफ व्हीकल कैरिंग लिक्विड फॉर अदर स्टेट्स एज अदर व्हीकल फ्रॉम अदर स्टेट पासिंग थ्रू हरियाणा। ये तो सीएजी की रिपोर्ट है। तो इससे आप सकते हो कितनी बिल होने पड़ेगी। जब तो ये इस पर ना आमदनी बढ़ाने की बात नहीं कर रहे, बस 4 बार तुम्हें कर्जा ले जाओ, ये पियो, बनने की बात कोई नहीं पूछता। ये हुडा साहब, ये कैग की जो रिपोर्ट आती है तो सरकार उसमें कोई नोटिस में लेती नहीं, वो पीएससी को भेजती, तो उसके बाद क्या कार्रवाई होती है? वो तो अलग बात है, जो है इसकी रिपोर्ट ऑथेंटिक होती है। पर डिप्टी सीएम तो कहते हैं कि हमारे कैमरे लगे हैं, हमारे सारा रिकॉर्ड है। सीएजी की रिपोर्ट है ये कि सीसीटीवी कैमरा ट्रांजिट एंड फॉलो मीटर प्रॉपर नहीं है। पहले उन्होंने कहा कि इसके लिए इफेक्टिव के लिए चाहिए ना, नहीं तो क्यों नहीं रिकॉर्ड रखे हैं, क्यों नहीं कितने ट्रक निकले हैं। प्रोडक्शन और कंजम्पशन में तो कुछ तो इनका आनी चाहिए, आनी चाहिए। हमने इतनी पैदा करी, हमारी इतना कंज्यूम हुआ, इतना हमारा बाहर गया, इतना बाहर के अंदर है। भाई रेवेन्यू तो जब इस हिसाब होगा ना, इसमें फिर नहीं है। तो इसमें तो यही है, मेरा यही है इसमें निदान कि ये जो है इस हालात में हाई कोर्ट मॉनिटर कमेटी बने जो टू फाइंड willful mismanaged ऑपरेशन ऑफ द लिकर फ्रॉम प्रोडक्शन टू डिस्ट्रीब्यूशन। 4 दिन पहले पीसी करके बोला कि हमारे कैमरे लग चुके हैं, सारा रिकॉर्ड है, 2 जगह मॉनिटर करते हैं। चलो आज डिमांड कर रहा हूँ, मैं तो डिमांड कर रहा हूँ कि वो हाई कोर्ट मॉनिटर कमेटी में जो बिल्कुल जो है मिसमैनेज ऑपरेशन है लीकर का फ्रॉम प्रोडक्शन टू डिस्ट्रीब्यूशन, आज कितना प्रोडक्शन हुआ कितना डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। आज ये कौन से सन की रिपोर्ट है? अभी की है, ये कौन से मैनेज क्यों कैमरे तो लगाए ना उन्होंने पहले से लगे, कैमरे लगा दिए हो गए कोई ये तो इफेक्टिव उसके लिए करना चाहिए हुआ है।
लेकिन ये है वो प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन में कोई इनका रिकॉर्ड नहीं है। एसीटी ने भी यही कहा था, हैं? कैमरे नहीं है, एसीटी ने भी यही कहा था, कैमरे नहीं है उनके पास। एसीटी ने भी कहा तो खोता वाले मामले में एसीटी की हुई। छोटा साहब, आपने गिरदावरी की बात करी, सरकार कह रही कि क्षतिपूर्ति सहायक लगा दिए गए गाँव में, क्षतिपूर्ति सहायक लगा दिए गए गाँव के अंदर, युवा लगा दिए गए हैं, 500 जो युवा है वो लगा दिए गए हैं पटवारी के साथ। पटवारी नहीं है, पटवारी साथ कहाँ लगाएंगे, पटवारी वो खाली है, हेल्पर लगा है, हेल्पर के 500 एकड़ में 5,000 का सरकार देगी उनको, युवाओं को गाँव के। उसका क्या मायने है? सवाल ये गिरदावरी हुई कितनी है? नहीं, आपके पास रिपोर्ट होगी कितने ब्लॉक में कितने लगे हैं? हैं? आपकी तो रिपोर्ट ये होगी ब्लॉक में कुछ लगे हैं ऐसे क्षतिपूर्ति सहायक ही नहीं है। किसी ने क्षतिपूर्ति सहायक इन्होंने ब्लॉक वाइज तय करे हैं फसल खराब के साथ। अभी लगाए नहीं है, लगाने की बात लगाएगा। ऐसा है, लगाए नहीं लगाए वो एक बात है, कटाई हो रही उसके बाद क्या होगा? कटाई तो हो रही है गेहूं की, अभी तक तो कोई उसके बाद ये कहाँ जाएंगे सारे, किसकी केयर करेंगे? गिरदावरी जब होगी ना, फसल खड़ी है, कितना नुकसान हुआ है, कटाई के बाद कभी होता है क्या? गिरदावरी का कोई टाइम भी तय नहीं किया सरकार ने अभी तक। कोई टाइम सेट नहीं इनका, वो तो कह रहे अभी हैं 10% हुए कुल, अब तक कुल 10% हुआ है। पंजाब सरकार ने तो कहा है कि जो ये नुकसान हुआ है हम देंगे अपनी तरफ से। हरियाणा ने नहीं, मैं यही कह रहा हूँ, हरियाणा सरकार को करना चाहिए, और इसके साथ जो है ना नुकसान पूरा कम से कम 25,000 रुपए एकड़ से लेकर 50,000 रुपए तक, क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत बढ़ा दी इन्होंने। पहले वाली बात नहीं है, हमारे टाइम में मान लो 10,000 था, 12,000 था, उस टाइम डीजल का क्या भाव था? 40-44 रुपए था। आज क्या भाव है? कॉस्ट खाद का कोई वो नहीं था, कोई टैक्स नहीं था, कीटनाशक दवाई में नहीं था, ट्रैक्टर पार्ट्स में नहीं था। आज 12% से लेकर 28% तक तो जीएसटी लगा हुआ है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी बढ़ गई? उसके हिसाब से 25,000 रुपए एकड़ से लेकर 50,000 रुपए अकॉर्डिंग टू लॉस कंपनसेट करना चाहिए सरकार को, और कम से कम 500 रुपए प्रति क्विंटल बोनस देना चाहिए। सर, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जो नोटिफिकेशन जारी हुई थी गेहूं के खाते को लेकर 6 से उसे 18% की बनाया गया, बीच में वैल्यू कट्स लगाए गए थे। वैल्यू कट की तो बात कर रहे हैं, वो भी बड़ा वो है। उसको अब जो वैल्यू कट्स है उसको मुख्यमंत्री ने कहा है कि केंद्र सरकार से अनुरोध किया कि वैल्यू कट को वापस लें, और यदि वो नहीं लेते हैं तो हरियाणा सरकार जो है वो वैल्यू कट्स का नहीं, सिर्फ उन्होंने कहा जब तक सेंटर की चिट्ठी नहीं आती वैल्यू कट हो जाए, जो मुद्दा का उसका कौन वैल्यू कट है? कहा है कि वैल्यू कट सरकार देगी। और जब तक भी देगी ना, सेंट्रल गवर्नमेंट का लेटर नहीं आता, जब तक जो इन्होंने लेटर लिखा है उसके जवाब तक कहा है इन्होंने, उसका उनका जवाब आ जाएगा नहीं हम छोड़ दें वैल्यू कट, फिर या तो कह रहे हम वैल्यू कट के अलावा यही अर्थ कंपनसेट करेंगे। अब इसी बात पे रुका खरीद कभी कभी लेटर आएगा, कभी जाएगा, मंडियों में देखो ना कितना बुरा हाल है। पहले यही प्रदेश था ना, यही किसान थे, यही मंडियां थी, साथ के साथ बिकता था और सबको एमएसपी मिलता था। अब क्या नई बात हुई क्या? प्रोडक्शन बहुत ज्यादा पहले सिर्फ बढ़ गई क्या, या मंडियां घट गई? सर, पंजाब सरकार जो है वो पैसे खुद की तरफ से दे रही है, जो बट लगाया गया है उन्होंने कहा है कि हम अपनी तरफ से वहन करेंगे। वही ये कह रहे ना, वही मैं कह रहा हूँ, हरियाणा गवर्नमेंट को तो देना चाहिए, और किसान कहाँ से देगा? 37 रुपए कट लगा दो, पहले वो बड़ा प्राव उसको मार दो, लेकिन जो है उसके अलावा कंपनसेट पूरा करना चाहिए। सर, ये जो आपने कर्जे पर जो सवाल उठाया, पहले जो सरसों की खरीद कम हुई है वो भावांतर कहाँ गया है? क्या भावांतर हम देंगे? सारी नीति की फेल है, पोर्टल से सरकार कर रही है, और उस बात बड़ा गर्वित महसूस कर रही है हमारी पोर्टल चलते नहीं। सर जो आंकड़ा जो कर्जे का आंकड़ा प्रस्तुत किया 3 लाख करोड़ का, जो 14-15 का, और अभी का और सीएम के बयान की बात ये जो आंकड़े विधानसभा में भी आपने सवाल उठाए थे, पर्चा भी दिया था सीएम, अगर याद हो वो तो कर्जे का था। ये तो इतने हमारा कर्जा जो होता है जीएसडीपी प्रोपोर्शन में देखा जाता है, उसमें विद इन नॉर्म्स है,
हमारे उसका तो 15% थी, अभी 25 तक तो पहुंच गए, जबकि जीएसडीपी पता ये इन्फ्लेशन की बढ़ोतरी है, जीएसडीपी की और कुछ नहीं है बढ़ोतरी की। और कर्जा बढ़ा हमारे यहाँ तो 17,000 करोड़ कर्जा था, उसमें 5 पावर प्लांट भी लगे, 4 नए पावर प्लांट लगे, एडिशन लगी, मेट्रो आई, आपने रेलवे लाइन का किया, इतनी यूनिवर्सिटी बनाई, इतने IIT बनाए, इन्होंने एक IIT बना तो बताओ, एक यूनिवर्सिटी बनाई तो वो बताओ, एक रेलवे लाइन बढ़ाई तो वो बताओ, एक मेट्रो बढ़ाई तो वो बताओ, कोई तो बताओ, कोई इंस्टीट्यूट बनाओ। कर्जा किस बात बढ़ गया? कर्जा 4 गुना बढ़ा दिया। आज हरियाणा पर कर्जा जो बजट है इनका उससे फालतू हो गया। ये कुछ स्टेटों पे है साहब, कुछ चंद स्टेट है ऐसी जिनके ऊपर कर्जा बजट से ज्यादा है। ये मतलब 1,83,000 का बजट है, कर्जा जो है 2,85,000 तो खुद मान रही है, जबकि कर्जा देनदारी मिला के 4 लाख करोड़ हो गए। सर, आज फरीदाबाद में कुमारी शैलजा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसमें उन्होंने ना खेद जताया है कि हरियाणा में संगठन अब तक नहीं बन पाया। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं का मनोबल भी टूट रहा है और बड़े लीडर्स की इसमें। मैं इस बात से सहमत हूँ, संगठन जल्दी बना दिए। प्रदेश कांग्रेस पार्टी ने जो चुनाव करके भेज दिया, अब हाईकमान कर देगी। हमने प्रस्ताव करके अखिल भारतीय कांग्रेस अध्यक्ष को छोड़ दिया, लेकिन प्रोसेस है, कुछ हो गया है, AICC मेंबर बन गए, PCC मेंबर सब हो गए, और अब जो है क्योंकि राहुल जी की यात्रा आ गई, अभी कर्नाटक वाला उसका काम हो गया, इस वास्ते जल्दी हो जाए। इंडियन नेशनल जल्दी करना होना चाहिए। हमने क्या प्रस्ताव पास करके AICC के ऊपर छोड़ा या हमने लिस्ट दी है? हमने प्रस्ताव पास करके AICC के ऊपर छोड़ा है या हमने लिस्ट दी है? नहीं, कुछ हमने उनको भी दिया है, बाकी प्रदेश कांग्रेस ने भेजा, जैसे जिला प्रदेश अध्यक्ष वगैरह है वो उनका भेजा है, जो प्रदेश का है वो उनके पास छोड़ रखा है, उनके ऊपर छोड़ रखा है। कुछ जो पोस्टें होती है, कुछ पोस्टें जो मतलब अनिवार्य पोस्ट है, जैसे कैदरा है वो उन पे छोड़ रखा, बाकी भेज रखा उन्होंने। इंडियन नेशनल लोकदल लगातार आपके ऊपर प्यार दिखा रही है कि हम कांग्रेस से समझौता करेंगे, कांग्रेस से गठबंधन करेंगे। पहले वो कहते थे कि जेल करवाने में हुड्डा साहब का हाथ है, अब वो इतना प्यार क्यों दिखा रहे हैं? पूछो नहीं, अगर वो गठबंधन के लिए आते हैं तो आप तैयार है गठबंधन करने के लिए? जवाब देता नहीं, ये जो बात उनसे पूछो, क्योंकि उनको एहसास हो गया है कांग्रेस आ रही है। वो कह रहे हैं कांग्रेस के साथ हमारा DNA मिलता है। ओम प्रकाश चौटाला पहली बार कांग्रेस से विधायक बने थे, उसके पिताजी की कांग्रेस में, तो इसका मतलब कांग्रेस भी उनका जो ओम प्रकाश जी ताऊ थे वो भी कांग्रेस में थे, तो हिसाब नाम। आप सर इनेलो से गठबंधन का समर्थन करेंगे कि विरोध करेंगे, भाई इतना बता दिए। हाइपोथेटिकल और क्या उनका सामने है नहीं, बोला तुम सवाल बोल रहे हैं, मैं तो नहीं बोल रहा, मैं बोल रहा हूँ आपने बोला कि जरूरत हो चुका है, तो हाइपोथेटिकल में जो हाई हो चुका है 2019 में दिग्विजय ने कहा कि हुड्डा साहब या तो मान लें कि हमारी बातचीत हुई थी, हमने सत्य रखी थी और फोन पे बात हुई थी, फोन की रिकॉर्डिंग आई। ऐसा है जो उस समय के चैनल चला के देख लो, तमाम तेरे को जो आप लोगों के चैनल दे रहे हैं, जो कैमरे वाले बैठे हैं, मेरा भी सुन लो, उनका भी सुन लो, ठीक है। पता जो आप अपने आप मिल करने की जरूरत नहीं, वो तो अंदरूनी बात बता रही है। नहीं, वो कह रहे हैं हमने बात की थी हुड्डा साहब से बात हुई थी हमारी, निशान सिंह भी थे और दिग्विजय भी थे, कहते मैं रिकॉर्डिंग जारी कर दूंगा फोन की। हाँ करो, रिकॉर्डिंग जारी करो। हाँ करो, क्यों नहीं करो? दुष्यंत चौटाला ने कहा देखिए, मैं जिस आदमी के राजनीतिक में वो नहीं है, उससे हम बातों का जवाब नहीं देता। डॉक्टर साहब को कहें या जिनकी चीज में कह दो, जवाब देगा।
और कह रहा था, मैं इसी बारे में बात कर रहा हूँ। क्या हुआ? मैं दुष्यंत कह रहा है ना कि कि मुझे पता नहीं कि ये अलायंस कंटिन्यू रहेगा 2024 में। वो जिनका काम जाने वही करके पर हुड्डा साहब, सरकार तो कह रही है डबल इंजन सरकार है, हरियाणा में बड़ी तरक्की कर रहे हैं हम। जब तो कर्जा बढ़ रहा था, जब तो कर्जे में डूब गया, डबल इंजन कर्जा लेने के लिए तो मुख्यमंत्री तो 4 लाख निधि पर सर डबल इंजन कर्जा हो घी हो। नहीं, मुख्यमंत्री तो लगातार ये कहते हैं कि बिना कर्जे की कोई सरकार चल ही नहीं सकती, काम करने के लिए कर्जा तो लेना पड़ेगा, हमने विद इन लिमिट्स कर्जा लेना। छोड़ो, कर्जा लेने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन कर्जा क्या, कहाँ किया क्या? तुम सारे हरियाणा में घूमता कैमरा लेके, कोई एक चीज बता दे, कोई एक चीज देखते हो बता दे। नहीं तो आप क्या मानते हो, आप भी कोई मैं तो बता कहाँ गया कर्जा? मैं तो बता दूंगा, हमने कर्जा लिया, हमने पावर प्लांट लगाए। नहीं, इनका क्या लगता है, आप क्या मानते हो कि कहाँ गया कर्जा इनका जो लिया इतना कर्जा? चार भाई कोई भी परिवार हो, कोई आमदनी का जरिया नहीं बढ़ाएगा, कर्जा लिए जाएगा, नहीं होगा। सर हुड्डा साहब, अगर आपकी सरकार आती है तो इसकी इंक्वायरी होगी, किसी कहाँ गया भी पैसा, ये जो पैसा गया ये बात मैं सरकार आने के बाद बताऊंगा। डबल इंजन में तेल खर्च ज्यादा होता है, डबल इंजन में तेल खर्च ज्यादा होता है। खर्च होना चाहिए तो कर्जा बढ़ रहा है, लेकिन हुड्डा साहब क्योंकि ये गठबंधन नीतियों का आधारित नहीं, ये नीतियों का आधारित नहीं है गठबंधन। बीजेपी हाँ, सिर्फ स्वार्थ पे है। वो तो कह प्रदेश की जरूरत हुड्डा साहब, स्वार्थ पे है। ये जो आपने कर्ज वाली बात चैनल पे कही थी ना, आपके बाद चीफ मिनिस्टर आएगी उस पे, उसी चैनल पे, जिस चैनल पे आप बोल रहे थे कर्ज के बारे में कि 4 लाख करोड़ का कर्ज हो गया, उसी चैनल पे चीफ मिनिस्टर आए थे आपके बाद। उन्होंने कहा हुड्डा साहब ये तो कह रहे हैं वो 70,000 करोड़ की बात करते हैं, वो जो बिजली बैंकों का कर्जा था उसको क्यों नहीं जोड़ते 35,000 1 लाख ये क्यों नहीं जोड़ रहे जो बिजली कंपनियों का? पहली बात कहते हुड्डा साहब, मान ले ये बात कि हमारे टाइम में बिजलियों का 35,000 करोड़ और सरकार में 70,000 करोड़ का था, ये मान ले। मैं एक बात मानूंगा, क्योंकि गारंटर है वो, तो हम तो गारंटी के दे रहे हैं, ये हम जो 4 लाख करोड़ बता रहे हैं उसी आधार जो स्टेट गवर्नमेंट, जो स्टेट ने गारंटी दे रखी है, ठीक है ना, और जो स्टेट ने अदायगी करनी है। अब अकेले 46,000 करोड़ कितना है, अकेला बिजली कंपनियों को देना है इनके बिल, हरियाणा गवर्नमेंट ने जो अलग अलग करोगा, वो मैं थोड़ा ही कह रहा हूँ, सेंट्रल गवर्नमेंट का पावर डिपार्टमेंट कह रहा है। 46,000 हाईएस्ट इन इंडिया, 36,000 करोड़ देख कर बता दूंगा फिर आपको। जो हरियाणा सरकार के डिपार्टमेंट